नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। जुर्म पनाह मांग रहा है, खाकी मुस्तैद है, अपराधी खौफजदा हैं, लुटेरे बिल में जा छुपे हैं, क्योंकि हर जुर्म की हम करने आ रहे हैं तहकीकात। न कोई बचाव होगा, न कोई सपोर्ट, क्योंकि अब तैयार हो चुकी है अपराध जगत की क्राइम रिपोर्ट। एक लड़की थी निशा, उम्र तकरीबन 18 साल। उम्र के इस पड़ाव पर उसके कुछ ख्वाब पूरे होने वाले थे। लाल जोड़े में वो सजने वाली थी। घर बसने वाला था उसका अगले महीने। लेकिन सारे ख्वाब, सारी उम्मीदें एक गोली खा गई। ये गोली किसी ने नफरत की बंदूक में भरी थी। मैं निशा हूँ, वही 18 साल की लड़की जो पलवल के गांव बोराका में अलहड़ घूमती रहती थी। लेकिन अफसोस के इस निशा का अब कोई निशान बाकी नहीं है। तो अब जब मैं इस दुनिया से उस दुनिया में जा चुकी हूँ, अब जब मेरे जिस्म से बहा सुर्ख लाल लहू काला पड़ चुका है, वो जख्म जिसने मेरी जान ली वो तकरीबन सूख चुका है। अब जब मेरी रूह मेरी नहीं रही, किसी और की मिल्कियत हो गई, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। मैं निशा हूँ। चौबीस फरवरी, ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार पल बनने जा रहा था। इसी दिन मैं बंधनों में बंधने वाली थी। मेरी शादी थी उस दिन, लेकिन उस सुबह ये बातें हो गोली मारी तो शिव जी मंदिर में। किसने मारी है? वे यों आए सड़क मांगते, और हमारी बहन ही पड़ी जो वो दूसरी साइड नवाने गई, ये छोड़ी वहाँ में मंदिर में सेवा लोड़ी है ना, वहाँ में भोले के मंदिर में वहाँ नवाए। तो किसी का नाम को पता चला है कौन है मारने वाला? गाँव के की वो है। क्या नाम है गांव के उसका जिस पर आपको शक है? बता देंगे। कितने लोग थे गोली मारने वाले? कितने लोग गोली मारने वाले? 2 आए। किस चीज पे? वह मोटरसाइकिल खड़ी करी हुआ सड़क पे, और जब आए। कितनी गोली मारी? 2। मैं खुश थी, भगवान का शुक्रिया अदा करने की सोच रही थी कि ऐ खुदा, हे भगवान, शुक्रिया इस जिंदगी के लिए, और इस जिंदगी में नवाजी उन ढेर सारी खुशियों के लिए जिन्होंने मेरी जिंदगी गुलजार कर दी। मैं अभी मंदिर की चौखट ही चढ़ी थी कि एक बाइक पर 2 लोग मेरे सामने आ खड़े हुए। दोनों को शायद मैं नहीं जानती थी, कभी देखा भी हो तो याद नहीं। मैं उनसे अनजान और खुद से रूबरू भक्ति में मग्न थी कि तभी एक आवाज सुनी मैंने। वो गोली की आवाज थी। एक शोला मेरी तरफ लपका और मैं कुछ ना कर सकी। जिस्म लहूलुहान हो चुका था अब मेरा, और मैं वहीं जमीन पर ढेर हो गई। देखो, अभी मामला का तो पूर्णतः जांच चल रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और 4 अन्य और है। टोटल 6 आदमियों के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया गया है। जांच चल रही है, पोस्टमार्टम करा रहे हैं।
तो सर वहाँ से जो मौके से कोई रौंद वगैरह बरामद हुई है कोई? नहीं, खाली खोल मिले हैं, 2 खाली खोल मिले हैं। मृतका का नाम क्या था और कहाँ पे यह हादसा हुआ? निशा है मृतका का नाम और गांव है बोरा का। कितनी उम्र है इसकी? उम्र है 18-19 साल। क्या छात्रा थी? नहीं, अभी पढ़ाई छोड़ रखी है 1 साल से। बताया जा रहा था शादी थी इसकी 24 फरवरी। हाँ, 24 फरवरी की शादी है। उसमें आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पोस्टमार्टम करा के आगे कार्रवाई जो दोषी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। क्या कोई बाई नेम भी है इसमें? हाँ, बाय नेम है, क्या नाम है सर? कलवा नाम का है, उनका ही पड़ोसी है। न निशा बाकी थी और न ही उसके निशान, बस बाकी था तो कुछ निशानियां जो लाल जोड़े से मुझे झांक रही थी। वो मेहंदी, वो लाल चूड़ियां, वो कजरा, वो गजरा, वो उम्मीदें, वो सपने जो मेरे बाबुल ने मेरे लिए देखे थे। मैं वहां दूर खड़ी सब देख रही थी और सोच रही थी कि इस लाल जोड़े ने सफेद रंग कैसे ले लिया जो मिटता ही नहीं। वो किसी काम से बाहर निकला था। इनोवा में सवार होकर वो हवा से बातें कर रहा था। ये हवाएं सर्द थी, लेकिन उससे भी सर्द थी वो वारदात जिसने जिस्म में सिहरन बढ़ा दी। ये सिहरन मौत की थी, वो मौत जो शायद पहले से तय थी। आज हमारी भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक थी दिल्ली में और मुझे किसी का फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी आईएमटी में रोकलैंड हॉस्पिटल के सामने खड़ी हुई है और आपका ड्राइवर जो है लहूलुहान इसमें पड़ा हुआ है। इससे आगे की वारदात हम आपको सुनाते हैं। ये हैं हिमाचल बीजेपी युवा मोर्चा के प्रभारी महेश चौहान। इनके पास एक इनोवा कार है जिसका नंबर है HR 26BE0747। शनिवार दोपहर यूपी निवासी मोनू, जो पिछले कई साल से बतौर ड्राइवर काम कर रहा था, किसी को छोड़ने गुड़गांव आया था, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा। मुझे किसी का फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी आईएमटी में रोकलैंड हॉस्पिटल के सामने खड़ी हुई है और आपका ड्राइवर जो है लहूलुहान इसमें पड़ा हुआ है। मैंने उसको कहा कि भाई आप इसको यहीं रहने दो। मैंने फिर मानेसर थाने में फ़ोन किया है, SHO से बात की है, फिर पुलिस ने वहाँ जाके उसको गाड़ी को खोला है। तब पता लगा कि मेरा ड्राइवर उसमें था, उसके सब माथे में गोली मारी हुई है। ड्राइवर का क्या नाम था, कब से आपके पास काम कर रहा था और आज मतलब किस तरीके से गाड़ी वहाँ पहुँची? कहीं गाड़ी लेकर गया था वो या आपको कहीं छोड़ने गया था, उसके बारे में कुछ पता है? मेरा ड्राइवर किसी को छोड़ने के लिए गुड़गांव गया हुआ था। गुड़गांव उसको छोड़ के उस वापस जब आ रहा था तो रोकलैंड हॉस्पिटल के सामने उसको मिला वो। ना किसी हाथापाई के सबूत, ना लगे ब्रेक और ना ही कार में गोली के निशान। वारदात में पेचीदगियां कम ना थी। गोली मोनू के सिर को पार कर उसकी जान निकल चुकी थी। पर्स भी वही, मोबाइल भी अपनी जगह, यानी कातिल कोई अपना ही है। मेरा ड्राइवर किसी को छोड़ने के लिए गुड़गांव गया हुआ था। गुड़गांव उसको छोड़ के उस वापस जब आ रहा था तो रोकलैंड हॉस्पिटल के सामने उसको मिला वो। अच्छा, किसी पर शक है, कुछ पता चल पाया हो? मुझे किसी पे कोई शक नहीं है और बाकी पुलिस कार्रवाई करेगी, पता लगेगी पुलिस में क्या किसने ऐसा ये किया है, तो ये पुलिस का काम है। मैंने FIR दर्ज करा दी है, मैंने अपनी एप्लीकेशन दे दी है पुलिस में। कब से ये मृतक आपके पास काम कर रहा था और कहाँ का रहने वाला था? ये मूलतः उत्तर प्रदेश मेरठ का रहने वाला है और लगभग 8-9 माह से मेरे पास ये काम कर रहा है। किसी पर डाउट आपको? मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। किसी से दुश्मनी नहीं है, कह रहे हैं महेश, लेकिन कत्ल तो हुआ है, जो तो वजह भी होगी। लेकिन क्या ये जांच का विषय है?
पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें कि रॉकलैंड हॉस्पिटल है उसके समीप ही इनोवा कार में एक शख्स को जो है पड़ा हुआ है और उसके खून निकल रहा है। जाके मौके पे चेक किया गया, उसको गोली लगी हुई थी और जिसके चलते मुकदमा रजिस्टर कर दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जो फैक्ट सामने आएंगे वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। सर क्या पहचान हो पाई है मृतक की? हाँ, मृतक की पहचान हुई है। मृतक मोनू नाम का लड़का है जो कि यूपी से है, कुराली गांव से है और थाना जानी पड़ता है उसका। सर गाड़ी उसी की थी या वो उस पर काम किया करता? नहीं, वो उस पर काम करता था, वो ड्राइवर था। बाकी फैक्ट्स उनके जो है हम जैसे ही सामने आते हैं बताएंगे। इन्वेस्टिगेशन हो। जो बॉडी है उसकी वो ड्राइवर सीट में मिली या कंडक्टर सीट पे? सर किस हालात में मतलब वहाँ पे? ये सारी चीज़ें अनुसंधान के पार्ट हैं और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चलेगी सारी चीज़ें होंगी, हम आपके साथ रिवील करेंगे। 26 साल का मोनू अब सिर्फ तस्वीरों में जिंदा है और जिंदा है एक सवाल, कातिल कौन? कराहती इंसानियत और हंसते शैतान। इस ब्रेक के बाद बात करेंगे, आप देखते रहिए क्राइम रिपोर्ट। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। MHG ब्रांड वाले जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। सुई से लेके हाथी तक, यानी घर का सारा सामान, पूरी घरेलू चीजों का एक भंडार लेके आ रहे हैं। आप हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाने आए हो तो हमें लिखत में चाहिए, तो उन्होंने ये लिखत में हमें दिया। तो आपके घरों में बिना जहर वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आने वाले हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं होगा तो जिंदगी में जहर घुलता रहेगा। नंबर 1 क्वालिटी ला रहे हैं, जो लिफाफे के बाहर होगा मजमून भी वही होगा। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सिनेमा की नजर गवाह है, अतीत का गुलाम कल हो या फिर रिहाई की छटपटाहट। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों। क्रांतिकारियों का बलिदान हो या अंग्रेजी हुकूमत को मुंहतोड़ जवाब, हर तस्वीर आईने ने दुनिया को दिखाई। मतलब हमारा अनाज सिर्फ हमरा होगा। तुम्हें तो आदत पड़ चुकी है इन अंग्रेजों के जूतों को चाटने की। भारत का रहने वाला आज भारत की बात बताएगा। दूर हो जाता है सिनेमा के नजरिए से हिंदुस्तान की नजर बताएगा। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं।
पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। हर दिल में धड़कता भारत, रगों में साहस, त्याग और शौर्य गाथा, उसकी संस्कृति, धरोहर और गौरव गाथा। परेड शुरू हुई, सेना के 3 हिस्से अपनी ताकत दिखा रहे थे। इतिहास के पन्नों से लेकर वर्तमान की हकीकत तक जमीन पर कदम ताल हो रही थी और आसमान पर गरज रही थी हमारी वायुसेना। भारत जय है। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। एक शक, एक यकीन और एक वारदात, इस सब में जैसे वो दोनों पिस कर रह गए। जख्म दर्द दे रहे हैं और वाकया कसक। ये सिर्फ जख्म नहीं हैं, ये मानवीय संवेदनाएं हैं जो पल पल मर रही हैं अस्पताल के इस बिस्तर पर। ये आंसू हैं जो बह रहे हैं और कह रहे हैं कि इंसान मर चुका है आज, और इंसानियत बहुत पहले। इससे मेरा लेन देन है। मैं इसके घर पैसे देने गया, 15,000 रुपये मेरे को देने थे। मेरे पास करीब 20,000 रुपये थे, 2 मोबाइल थे। वहाँ 2 मिनट बाद कम से कम 6-7 आदमी आए। वो बेरहमी से मारा, हमारे कपड़े फाड़ दिए और कपड़े फाड़ के वीडियो बनाई। क्या कहते हैं? वह ये गलत हिसाब से आया यहाँ। क्या रंजिश रखते थे वो लोग आपसे? हाँ। ये खबर मानवता के घेरे तोड़ रही है, इसीलिए हम पीड़ितों को रोहित और पूजा नाम दे रहे हैं। रोहित और पूजा की ये जख्म उस रात की दर्दनाक कहानी बयां कर रहे हैं, जिस रात शक ने कुछ लोगों के हाथ में आक्रोश से भीगे हथियार थमा दिए थे। शक था अनैतिक संबंधों का, लेकिन बात कुछ और ही थी। मैंने इसमें दिन में इसके पास फोन किया था, मैं मेरे पैसे दे के चले जा। ये रात को 8 बजे आके न बोले मैं रात 8 बजे आऊँगा जी, इनसे मैं आके पैसे दे दूंगा तेरे। ये पैसे देने आए थे, मैंने दरवाज़ा खोला, इसने आवाज़ लगाई, मेरा आदमी घर पे नहीं था। मैं दरवाज़ा खोल दे, अंदर पैसे लगे और पैसे निकालने लगा। इतनी बार में इससे कोई जल रहा था गाड़ वाला, तो इसके मेरे खिलाफ गलत रिपोर्ट बना दी उनने, भाई ये तो गलत इरादे से आया है। अंदर निकाल के हमारे कपड़े पाड़ के वीडियो बनाई है।
फिर हमारे पास बहुत मारपीट करी है लाठी डंडे के साथ में। वो कुछ लोग थे जो शक और यकीन के बीच की खाई में घिरे थे, लेकिन ये खाई रोहित और पूजा के लिए मौत बनकर आई थी। बस सांसें ही छिनी हैं, बस सितम तो वही है। हर एक टीज पर, हर एक कसक पर कराह उठती है इंसानियत, और कराह उठता है मन भी कि ये कैसा समाज है जो इंसान को इंसान होने से ही रोक देता है। बताइए भला। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। और एक वोट न देने की कीमत जख्म, एक वोट न देने की कीमत आंसू, एक वोट न देने की कीमत दर्द, जो कमबख्त जाता ही नहीं। हार किसकी, जीत किसकी, और लहू बह रहा है किसका। सवाल जीत या हार का है ही नहीं, सवाल है इंसान को यूं शैतान होने का। आखिर फिजा में ये सिहरन क्यों। ये चोट कैसे लगी आपके? जी मैं नाजायज मारा हूँ जी, मैं लिकड़ के जा रहा हूँ। क्यों मारा? लिकड़ के जा रहा हूँ मैं, उनको लड़ाई हो रही है, पीछे से लाठी दी। तो पहले रंजिश थी के? इलेक्शन पीछे क्या हुआ था? इलेक्शन में लड़ाई हुई थी। एक वोट ने देखो क्या मंजर दिखाया है, एक इंसान को वहशी और दूसरे को मजलूम बनाया है। मेवात के नूह में पंचायत चुनाव खत्म तो हो गए, लेकिन खत्म नहीं हुई नफरत, खरिशें, रंजिशें और आक्रोश। सरपंच विद फकरू सरपंच, उसका इलेक्शन था। मजीद सरपंच हार गया, फकरू जीत गया है। उन्होंने अपने कोई खुशी उसी में फकरू सरपंच ने माड़ा वाड़ा डाली रात, तो खुशी जाहिर तो करते ही हैं। उन्होंने इस बात को समझा नहीं, बेहूद समझा। उन्होंने सुबह लड़ाई कर दी, अपने छतों पर चढ़ गए, छतों को गिर पत्थर बाजी कर दी। हम वहाँ पर कोई नहीं थे, कोई मिट्टी में खोद गया था, कोई मिट्टी में सुड़ा गया था, इसलिए उन्होंने वार कर दिया। फायरिंग हुई है क्या? फायरिंग हुई है उनकी तरफ से, मजीद सरपंच की तरफ से फायरिंग। लाठी डंडे, पत्थर, ईंट, ये आज मानवीय संवेदनाओं का माथा लहूलुहान कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा घाव इंसानियत की छाती पर थे, जो अब तक कराह रही है। उसकी कराह सुन सको तो सुन लो। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो क्राइम रिपोर्ट में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।